संसार में बहुत सारी बातें होती, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी कमाई करो, वेल्थ क्रिएशन करो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, जीवन में खूब समृद्धि कमाओ, धन दौलत बढ़ाओ, जीवन में खूब उत्कर्ष पाओ, खूब समृद्धि पाओ, ये सब बातें होती हैं। लेकिन योग के बिना ये सारी समृद्धि, ये सारा वैभव सब बेकार हो जाता है। योग नहीं होगा तो घरों में युद्ध होगा, गृह युद्ध। भाई बहनों के बीच में, देवरानी जेठानियों के बीच में 99% होगा क्या, हो ही रहा है ना। गृह युद्ध हो रहा है, मिलजुल के नहीं रह सकते परिवार के लोग। 99% लोग मिलजुल करके नहीं रह रहे हैं। क्यों? गृह युद्ध हो रहा है। फिर सत्ता संपत्ति का पा करके पहले छोटे छोटे मनमुटाव, फिर आपसी कलह, फिर लड़ाई झगड़े। घर में हो रहा है आपस में कलह, आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, फसाद, कोर्ट कचहरी। फिर योग जीवन में है नहीं तो भोग प्रबल है। फिर रोग तो चारों तरफ बांट जो ही रहे। जो योग के रास्ते से हटा तो रोग उसके भीतर घुस ही जाता है। जो मैं बात कहना चाह रहा था, योग विमुख होते ही रोग भीतर घुसते हैं। योग विमुख होते ही नशा, भोग, वासना, विलासिता और अलग अलग प्रकार से जीवन के सारे अनवांटेड तत्व जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करना। जितने भी जीवन में रोग है, दुख है, दरिद्रता है, जिनको आज हम समस्याएं बता रहे हैं, ये योग विमुखता का परिणाम है। अब देखो, तुम्हारे जीवन में रोग बढ़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बना देते, तुम्हारे लिए दवाई दे देते हैं। योग विमुख होने से जीवन में प्रमाद, नशाखोरी बढ़ जाती है। योग विमुख होने से तुम्हारी भीतर की उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, तुम्हारे भीतर का शौर्य, तुम्हारे भीतर का पराक्रम, पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है। तुम दरिद्र हो जाते हो। ये गरीबी, और जब व्यक्ति के पास में सामर्थ्य नहीं होता तो हर चीज उसको महंगी लगती है। सामर्थ्य के लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, दरिद्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता, अलग अलग प्रकार के भेदभाव, अन्याय, ये योग विमुखता के परिणाम है। अपने आप को स्वस्थ बनाओ। मैं पिछले कई दिनों से सूत्र दे रहा हूं आपको इस अर्थ में, योग की ये व्यावहारिक व्याख्या। योग क्यों समसामयिक है? योग से हम स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, संगठित, शक्तिशाली बनेंगे तो कोई हमें डरा ना सकेगा। योगी बनेंगे, योद्धा बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, महान बनेंगे। योग से सारे सद्गुण हमारे भीतर में आएंगे। जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता,
आकाश जैसी विराटता आपके जीवन में आएगी। ऐसे रोज योग के तप में अपने आप को तपाओ। भारत में जब किसी बड़े महापुरुष के बारे में बात की जाती है तो कहते बड़े घनघोर तपस्वी थे, बड़े त्यागी थे। त्याग माने सैक्रिफाइस करना, अपने लिए कुछ भी न चाहना, सब कुछ सबके लिए करना। बड़े त्यागी थे, बड़े तपस्वी थे, घनघोर तपस्याएं की। तप श्रद्धे उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसः वैक्षचर्यं चरन्ति भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वदा तपोदीक्षम उपनिषेधः। तपस्वाध्यायेषु पुण्यधानानि क्रिया योगा। पूरा तप करो और अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता से नीचे नहीं आना। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, अंधेरों उजालों के बीच में जीवन के नव प्रतिमान घटते जाने हैं। ये तो सब होगा। बस हम जीवन में योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, सत्य सनातन पथ पर, भगवान के पथ पर, अनंत के पथ पर, सत्य धर्म न्याय के पथ पर बढ़ते चले। यही योग है, यही जीवन है, यही जगत का शाश्वत सत्य। ऐसे जो योग को अपनाएंगे उनके जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा, कोई अंधेरा, कोई संशय, भ्रम, भय, भ्रांति रहेगी। योग और योग मूलक अनंत सत्य हैं। उनका मूल सत्य है, मूल तत्व है शरणागति। गुरु भगवान की शरणागति में, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं, तेरे अंग संग। प्रभु मैं आपका हूं और आप ही मेरे जीवन के सर्वोपरि तत्व है। और जब ऐसे योग करेंगे और कराएंगे तो सबके जीवन तो पावन हो ही जाएंगे। तन मन जीवन की ये चदरिया मैली हो रखी, और फिर भजन भी उल्टे गाते रहते हैं हम लोग। मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे। हाँ, मैली चादर क्यों रखते हो, उजली कर लो ना। अब मैली चादर वाला भजन नहीं गाना है, क्या गाना? योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आओ। मन ही मन प्रभु ये आनंद हो कि मैं योग की शरण में हूँ, मुझे योग तत्व मिल गया है, गुरु तत्व मिल गया। अब तो योग करूँगा और कराऊँगा, खुद जागूंगा, सबको जगाऊंगा, सबके जीवन में पावनता लाऊंगा, स्वयं हर्षाऊंगा, औरों के जीवन में भी प्रसन्नता लाऊंगा। और खुद योग करें, औरों को कराएं, यही एक समाधान है। पूरा राष्ट्र स्वस्थ बनेगा, समर्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संगठित बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, महान बनेगा। हम एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, परम वैभवशाली, शक्तिशाली राष्ट्र की बात करते हैं। ये खाली बातों से नहीं बन जाएगा। इसके लिए योग और योग मूलक कर्म योग, उद्योग, उद्यमशीलता जीवन में धारण करनी पड़ेगी। फिर देखो क्या नहीं होगा। इसी में ही जीवन और जगत की सारी समस्याओं का समाधान है। फिर जो आसुरी शक्तियां है ना, वो सिर न उठा सकती। एक शब्द मैं आज बोल रहा हूं, अभी अभी चित्त में उतरा है। मैं तो रोज कहता हूं, मैं तो अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देता हूं। फिर भगवान जो बुलाता है वो बोलता हूं, जो कराता है वो करता हूं। ये भोगियों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए दुनिया में। एक शब्द है बड़ा
बड़ा वर्चस्व, कौन वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। लीडरशिप तो अलग बहुत पीछे छूट गई है। लीड तो कहाँ करेंगे जिनके जीवन में दिव्यता नहीं है, उदारता नहीं है। स्वार्थी लालची लोग कहाँ विश्व को लीड करें। भोगी लोग, वर्चस्व संसार में भोगियों का नहीं योगियों का होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम योग करेंगे और कराएंगे, योग की एक संगठित शक्ति खड़ी करेंगे। संघ शक्ति ही कलो युगे। जब हम एकात्म भाव से योग करते हैं, कराते हैं, तब एक नया परिवेश तैयार होता है, एक नया सूत्र मिलता है हमें जीवन में, नया साधन मिलता है। फिर नव आरोहण पाते हैं, नव सोपान चलते हैं, नव इतिहास, नव प्रतिमान घड़ते हैं। देखो, हे विश्व नियंता, मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो, मेरे जीवन में देवत्व भरो, दिव्यता भरो। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले। मैं तो सारे देशवासियों से भी कहूंगा भी सुबह से शाम तक टीवी के साथ मत चिपका रहो। ये 3 काम और करने पड़ेंगे। देश का 4 से 6 घंटा किसमें खर्च हो रहा है? 4 से 6 घंटा मोबाइल में फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं, टीवी में कुछ अखबारों से चिपके रहते हैं। इन तत्वों की उपयोगिता है 1% और बर्बादी है 99%। इसलिए बहुत सूझबूझ करके नितांत आवश्यक होने पर ही टीवी देखना चाहिए। नितांत आवश्यक हो उतना ही मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। 1% इसकी उपयोगिता और 99% इससे समय, शक्ति, ऊर्जा की, जीवन की बर्बादी, तबाही। तो एक बात। दूसरी बात, सब प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, पता नहीं क्या क्या इधर उधर की व्यर्थ की बातों में उलझे पड़े, सब एकता के सूत्र में बंध करके और जीवन में सब प्रकार के प्रमाद का त्याग करके पुरुषार्थ करें। प्रमाद सबसे बुरा तत्व है। ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान के बल पर, ऋषियों की विरासत के बल पर मेरी औकात है कि मैं ऋषियों का वंशधर पूरी संसार को स्वस्थ बनाने में, पूरी संसार को समृद्ध बनाने में और पूरे विश्व में शांति कायम करने में समर्थ हूं। ये मेरे पूर्वजों की ताकत के बल पर, पूर्वजों की विरासत के बल पर मैं आज कहता भी हूं और ये करता भी हूं, कर भी रहा और करूंगा भी। ये हो रहा है और होगा। हाँ, ये तो कर रहा है। अब तो लोग कह रहे हैं हो तो रहा है, इसी से ही कल्याण होगा। और ये सब करते करते अपने आप को योग बल से, आत्म बल से, भागवत बल से, ब्रह्म बल से आप्लावित करो। मैंने कहा वर्चस्व अब युद्ध का नहीं योग का होगा। वर्चस्व अब भोग का, रोग का नहीं, योग का होगा। योग का होगा, सहयोग का होगा। आप क्या योग कर रहे हैं, क्या कर्म योग कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। व्यर्थ के बातों से कुछ होना जाना है नहीं। तो जो लंबा कर सके वो लंबा कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है। मैं सबसे आह्वान करता हूँ, जो अब धीरे धीरे बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, तो 10-20 परिवार के लोग मिल करके आए। इधर उधर जाने से घर वाले भी रोकते हैं, अरे कहाँ जाओगे। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित, शांत, सकारात्मक, सृजनात्मक
और कोई पवित्र स्थान नहीं, कोई योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म का महातीर्थ महाधाम है तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निराम है। यह स्वास्थ्य भी है, सुख भी है, शांति है, जीवन का निर्माण है, जीवन का उत्थान है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, छुट्टियों में भी इधर उधर फालतू की जगह घूमने फिरने में क्या रखा है। इधर उधर घूमते फिरते और क्या मिलता क्या है, 2-4 किलो वजन बढ़ा के आते हैं होटलों में जाके, 2-4 बीमारी लेके आते हैं, क्योंकि होटलों में न जाने कैसे कैसे बुरे लोग आते हैं, दुराचारी, व्यभिचारी, मांसाहारी, कैसे उन सब के वहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस रहते हैं। यहाँ सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्स हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से मंच के नीचे ऊपर चारों तरफ हवन शुरू हो जाता है, योग यजन भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, मंत्र पाठ शुरू हो जाता है। इन सब के बीच में आपको योग आयुर्वेद पंचकर्मा षटकर्मा, चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास उपासना कराते हैं, बड़े बड़े रोगों को मिटाते हैं। और जो स्वस्थ उनको पूरा डिटॉक्स करते हैं। घर पे ही अवसर नहीं मिल पाता है। देखो, जो यहाँ हो पाता है वो घर नहीं हो पाता। सामान्य रोग तो घर पर मिटा लेते हैं, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज है, 3 श्रेणियां हैं। एक है इनिशियल स्टेज के रोग। तो इनिशियल स्टेज में रोग हैं तो आप घर पर ही पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर, वहाँ जाकर बीपी है तो मुक्तावटी लिया है, लौकी की जूस के साथ ले ली, प्राणायाम कर लिया, ठीक हो जाएगा। शुगर है तो मधुनाश्री, मधुगृत, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ घर पे लेना, थोड़ा मंडूकासन, पवनमुक्तासन करना। थायराइड है तो थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लिया। लीवर की प्रॉब्लम है तो लिवोग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम है तो रिनोग्रिड। इसका भी खान पान अनुपान में कई बार बताता रहता हूँ। आपको सब प्रकार से उभारते हैं योग आयुर्वेद और सब प्रकार की थेरेपियों से, तो आपको कि तन मन जीवन को पावन बनाते ही हैं। और साथ में जन्म जन्मांतरों की जो योग की पुण्याई है, योग की कमाई है, वो आपकी झोली में डालते हैं, आपको बड़े बड़े कष्टों से उभारते हैं। तो इनिशियल स्टेज के रोग तो मैं कह रहा था आप घर पर ही रह कर के ठीक कर लेते, लेकिन जब बीमारियां क्रोनिक हो जाती हैं, जब इनक्योरेबल कह दिया जाता है कि ये तो अब बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, कैंसर, ऐसे हो गए रोग, हार्ट के ब्लॉकेज, इस तरह से इस कदर बीमारी बढ़ गई है, अब तो इससे प्राणांत हो सकता है, जीवन का अंत हो सकता है, और ये जिंदगी भर आपको दुख देगी, सेधेगी ये बीमारी। तो जब चारों ओर से रोग, दुख, संकट आपको घेर लें तो यहाँ आ जाना, और जो अत्यंत सजग जागरूक हैं वो बीमार होने से पहले आ जाना। बीमार होने की इंतज़ार क्यों करना।